नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम लोग झारखंड मध्यमा एग्ज़ाम डेट के बारे में जानने वाले हैं। एग्जैक्टली आपके एग्ज़ाम के शेड्यूल के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही अब आपके एग्ज़ाम में कम समय बच रहे हैं तो आपकी सिलेबस की पूरी जानकारियां आपको होनी चाहिए। साथ ही आपका एडमिट कार्ड कब से मिलने जा रहे हैं और आपके परीक्षा की सारे सिलेबस जो 8 जो पेपर आपके होते हैं, 8 पेपर की हम अच्छे से आपकी तैयारी करवा रहे हैं। क्लासेज आपकी चल रही है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने एडमिशन भी ले लिया है। यदि आपने अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो आपको बाद में जब नंबर कम आएगा तो पछताना पड़ जाएगा, अगला साल फिर से आपको एग्ज़ाम देना पड़ जाएगा। इसीलिए आप लोग सभी विषयों का आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, क्लास भी मिल जाएंगे, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। जैसे कि आपको 3 संस्कृत पेपर देने हैं, किस तरीके से आपको कॉपी लिखना है संस्कृत में ताकि आपको अच्छे नंबर आए, वो सारे कुछ हम आपको बताएंगे। सारे सब्जेक्ट में बताएंगे कैसे आपको कॉपी लिखने हैं। तो जो भी अभ्यर्थी झारखंड मध्यमा का एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोग ज़रूर क्लास ले लीजिए। जो भी क्लास लिए हैं उसको क्लास में ऐड करके सारा जो सब्जेक्ट का नोट्स है, शॉर्ट नोट है, पूरी सिलेबस का नोट सारा कुछ मिल गया है। साथ ही क्लास भी मिल रहे हैं, क्योंकि आपको संस्कृत खुद से पढ़ के एग्ज़ाम देना बहुत कठिन होता है, क्योंकि संस्कृत आपने कभी पढ़े नहीं रहते हैं। तो जिस तरीके से आपके यदि हम बात करें तो इसमें सिलेबस की पहले हम बात कर लेते हैं। ये मतलब एग्ज़ाम का रूटीन है, जो कि पिछले साल के एग्ज़ाम का रूटीन है, उसी से हम आपको दिखा देते हैं कि आपकी सिलेबस क्या होती है। प्रथम आपका संस्कृत व्याकरण होती है, जिसका नोट्स आपको प्रॉपर हम दे देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, 8 से 10 पेज का नोट्स रहेगा, उसी से आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्लास ज्वाइन करिएगा, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। उसी तरीके से संस्कृत जो साहित्य है उसका भी आपको नोट्स मिल जाएगा क्लास ज्वाइन करने पर। और बहुत ज़्यादा नहीं, हम आपको कम ही पढ़ाकर बहुत ज़्यादा नंबर ला देंगे, क्योंकि आपके पास अब समय भी कम है और पूरी सिलेबस यानी कि मतलब कि पूरा पता चलेगा, पूरा गाइड पढ़ के जा रहा है, उसमें से 5-6 ही मिल रहा है। तो इसलिए हम आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन देंगे, VVI क्वेश्चन देंगे। ज़रूर आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। कहाँ से क्वेश्चन आता है हम सभी वर्ष तैयारी करवाते हैं, हमें आइडिया है, तो हम आपको सारी टू द पॉइंट वाले क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। वही थर्ड अनिवार्य सब्जेक्ट की हम बात करें तो संस्कृत का ही होता है, जिसमें वेद, ज्योतिष और दर्शन ये सब आते हैं, जो कि तीसरे अनिवार्य सब्जेक्ट है। चौथा के हम यदि बात करें तो चौथा अनिवार्य सब्जेक्ट हिंदी है, जो कि हिंदी का सिलेबस हम आपको बताएंगे। और वही पाँचवा की हम बात कर ले तो पाँचवा आपका सामाजिक विज्ञान होता है, जो कि आपका 100 नंबर का होता है, सारे 100 नंबर का है। और अंग्रेजी भी आपके 100 नंबर के होते हैं, अंग्रेजी का भी नोट्स मिल जाएगा। सारा कुछ आपको क्लासेज मिल जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी में भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को दिक्कत रहता है, लेकिन क्लास ज्वाइन करने पर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। सारे क्लास, सारे नोट्स आपको मिलेंगे। उसके बाद है सातवां अनिवार्य सब्जेक्ट, आप छठा अनिवार्य आपका बात करें, सॉरी ये मतलब कि छठा ही कह सकते हैं। छठा अनिवार्य सब्जेक्ट क्या है तो ये आपका विज्ञान है, जो कि 80 नंबर का होता है। कितना नंबर का? 80 नंबर का। ये मतलब कि सातवां अनिवार्य सब्जेक्ट है। यहाँ तक सबका सेम रहेगा, लेकिन इसके बाद जैसे कि गणित हो गया, पौरोहित हो गया, संगीत हो गया, गृह विज्ञान और ये सब क्या है, ऐच्छिक सब्जेक्ट है आपका। किसी ने मैथ रखे होंगे तो उसका मैथ होगा, समझ गए। और यदि आपने संगीत रखे हैं तो संगीत रहेगा, पुरोहित रखे हैं तो पुरोहित होगा, गृह विज्ञान रखे हैं तो गृह विज्ञान होगा, या इनमें से कोई भाषा आपने रखे हैं तो वो आपका लास्ट दिन रहेंगे। लास्ट दिन आपका जो लास्ट आपका पीरियड रहेगा उस टाइम में होंगे। तो पिछले बार की हम यदि बात करें तो वो एग्ज़ाम आप लोगों का जून में हो गया था, लेकिन इस बार आप लोगों का एग्ज़ाम मई में ही होंगे। जैसे कि अप्रैल समाप्त होने वाले हैं, मई आने वाले हैं, तो आपके एग्ज़ाम मई में ही दिखने वाले हैं। आपका शेड्यूल भी जल्द आने वाला है, जैसे कि पता चल रहा है। तो आप लोग के पास अब बहुत ही कम समय है, आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। एग्ज़ाम होगा ही, एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा ही, और तय सीमा पर ही, समय सीमा पर ही होंगे। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को अच्छी करिए, बेहतर करिए, ताकि आपका जो तैयारी है वो बेहतरीन रहे और आप एग्ज़ाम में अधिक नंबर ला सके। क्योंकि इसमें अधिक नंबर उतना आसानी से आते नहीं है, क्योंकि 3-3 संस्कृत सब्जेक्ट रहते हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे, आपको बहुत ही इजी में सारा क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे और अच्छे नंबर भी आएंगे।
क्योंकि इसमें पास होने के लिए कम से कम आपको 320 नंबर आपके होने चाहिए, तब आप उतने नंबर पर पास हो पाइएगा। और वही यदि हम बात करें तो आपको फर्स्ट डिवीज़न के लिए 550 से अधिक नंबर चाहिए। तो 550 से अधिक नंबर यूं ही तो आ नहीं जाएंगे, तो इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और जैसे कि आपका जैसे रूटीन जारी किया जाएगा तो वो सारी हम आपको सिलेबस, सारी रूटीन, सारी एडमिट कार्ड कब से वितरण किए जाएंगे वो भी हम आपको क्लास में बता देंगे। जो भी अभ्यर्थी क्लास ज्वाइन किए हैं उसको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। ज़्यादा आप लोगों की भटकने की ज़रूरत नहीं है। क्लास आपने ज्वाइन कर लिया है मतलब आपको सारी जानकारियाँ, सारी तैयारियाँ आपको होते रहेंगे। और जो भी अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं उन सारे अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना 1 साल बर्बाद न करें, क्लास ज्वाइन करके अच्छे नंबर से पास हो जाइए। और जो भी आगे करना चाह रहे हैं, चाहे आगे पढ़ना चाह रहे हैं या कोई जॉब में जाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इस नंबर पर या तो व्हाट्सअप करके या कॉल करके आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कोई भी आपको क्यूरी रह जाते, कोई भी आपको इनके रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम निश्चित ही उसका रिप्लाई देंगे।